देवतीदेव महादेव के पवित्र पशुपति व्रत को, जैसा कि शिव महापुराण के माध्यम से, लिंग पुराण के माध्यम से आप और हम शिव महापुराण में हमेशा श्रवण करते रहते हैं कि भगवान देवतीदेव महादेव ने तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्षकी को मारने के लिए संपूर्ण देवताओं को पशु बनाया, स्वयं उसके पति बनकर पशुपतिनाथ बनकर। जब तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी तीनों का वध करने के लिए मेरे देवतीदेव महादेव पहुंचते हैं और सारे देवता पशु बनकर तीनों को एक जगह पर एकत्रित कर भगवान शंकर अपना त्रिशूल लेकर मारने के लिए आतुर होते हैं। उसी समय भगवान एक पशु का बड़ा रूप धारण कर अपने सिंह से मारते हैं तो तारकाक्ष भगवान शिव के उस शीश को काट देते हैं। भगवान शंकर का कटा हुआ शीश नेपाल पशुपतिनाथ के रूप में विख्यात होता है और धड़ केदारनाथ के रूप में विख्यात होता है। पर मेरे भगवान देवतीदेव महादेव उसी धड़ में से फिर प्रकट होकर तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्षी का वध कर। मेरे भगवान देवतीदेव महादेव स्वयं देवताओं को संतुष्ट कर कहते हैं कि आपने पशु का रूप धारण करा है, पर आप ये चिंता न करें, मैं तुम्हें उस पशुपति व्रत के बारे में बताता हूं जिस व्रत के माध्यम से संपूर्ण जीव का कल्याण कलिकाल में हो जाता है। वह मुक्ति का उपाय सुनिए और उसे कीजिए। जो दिव्य पशुपति व्रत को करेगा वह पशुत्व से मुक्त हो जाएगा। यह सत्य तथा प्रतिज्ञक है। हे श्रेष्ठ देवताओं, एकाग्रचित्त होकर जो अन्य लोग भी मेरे पशुपति व्रत को करेंगे वे पशुत्व से मुक्त हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। जो निष्ठापूर्वक 12 वर्ष, आधे 6 वर्ष, उससे भी आधे 3 वर्ष के अंतर और भी आधे से आधे क्रम में भी यदि पशुपति व्रत को धारण करता है वो मुझे ही प्राप्त करता है। शिव के ऐसे कहने पर देवताओं ने कहा ऐसा ही होगा। अतः समस्त देवता, असुर तथा मनुष्य शिव जी के पशु के रुद्र पशुपति के उस पशुपात से मुक्त करने वाले जो पशु हैं उसे व्रत के द्वारा पशु प्रभाव को त्याग कर देने वाले उस पवित्र पावन व्रत को करते हैं। शिव जी का ये पशुपति व्रत जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला है, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाला है, ऐसे पशुपति व्रत की महत्वता जानकर सभी देवताओं ने भी अपने क्रम में पशुपति व्रत को धारण किया है और कर भगवान शिव की कृपा आशीर्वाद को प्राप्त किया है। श्री शिवाय नमस्ते।